हेलो स्टूडेंट, मैं रजनीश कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल रजनीश मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात फलन, जो कि आपका ये क्लास 12th का है। इसमें से आपको बताया गया है कि यदि x का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, x का मान क्या हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, तो क्या होता है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, x होता है। देखिए इसमें से क्या है आपका, जब x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, सपोज दैट मान लिया जाए कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपका पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स, ये हम यहाँ लिखें 1/2। अब ये साइन इनवर्स 1/2 लिखे, इसका अर्थ हुआ कि ये साइन इनवर्स हो गया। और ये आप क्लास 12th में, ये 10th में पढ़े थे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो आप इसमें क्या 10th में क्या पढ़ते थे, डिग्री लिखते थे। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि यहाँ डिग्री नहीं, इसको रेडियन में लिखते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप उसे क्या कीजिएगा, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 60 3 जा 180, ये आपका क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। सपोज दैट यहाँ साइन 30 का मान हो रहा है, तो 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, π/180 डिग्री से गुना करेंगे। तो ये आपका π/180 से गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 36 जा, यानी कि 6 बार में गया, यानी 5/6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि ये जो आपका लिखा गया है ये 1/2, तो साइन कितना का मान होता है 30 डिग्री का। तो क्या 0 से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल बीच में है। इसलिए यहाँ सिंपल हम क्या लिख लेंगे, साइन 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, π/6। और ये 90 डिग्री रहता तो 90 गुने π/180 यानी π/2। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब ये जो आपका फॉर्मूला लिखा गया था साइन इनवर्स साइन एक्स, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स पढ़े, साइन को साइन पढ़े, और एक्स किसको पढ़े, π/6 को, यानी एक्स के जगह क्या होगा π/6। और ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है 30 डिग्री, इस कारण से इसका जो आंसर आपका आ जाएगा क्या होगा, फॉर्मूला में एक्स होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा π/6 हो जाएगा, π/6। ठीक उसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, सपोज दैट मान लिया जाए आपका एग्जाम्पल हो, आपका दूसरा एग्जाम्पल है, मान लिया जाए साइन इनवर्स 1/√2। क्या है, 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो बोलिएगा साइन कितना का मान होता है 1/√2, तो आपका ये 45 डिग्री। और 45 डिग्री को यदि रेडियन में बदले तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री मल्टीपल π/180, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4 बार, ये आपका 4 बार में चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं π/4। अब ये जो π/4 है यानी कि 45 डिग्री आया, ये 0 से 90 के बीच में है, बिल्कुल बीच में है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ये आपका π/4। और मान लिया जाए कि आपका तीसरा एग्जाम्पल हम ले, साइन इनवर्स √3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो साइन कितना का मान होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे हम, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 63, यानी कि π/3।
ये 0 से 90 डिग्री के बीच में आ गया, इसलिए ये जो आपका इसका आंसर क्या होगा, x होगा, यानी x की जगह क्या हो जाएगा आपका आंसर π/3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। और मान लिया जाए आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स ये है 1, तो आपका साइन 1 यानी कितना का मान होता है साइन 1, तो बोलिएगा 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 90 गुने π/180 मतलब π/2। अब π/2 0 से 90 तक लिए है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आपका इसका भी आंसर π/2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहे tan इनवर्स और ये आपका यहाँ से लिखा हुआ रहे √3, तो tan इनवर्स √3 लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स लिखेंगे। tan कितना का मान होता है √3, तो बोलिएगा ये आपका 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखना पड़ेगा, 60 गुने π/180 मतलब आपका 3 बार में चला जाएगा, यानी कि π/3 लिखेंगे। तो ये आपका 0 से किसके बीच में आ गया, 90 के बीच में आ गया, 90 डिग्री के बीच में, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, π/3 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3। तो ये tan इनवर्स 1/√3 है, इसका मतलब हो गया कि लिखेंगे tan इनवर्स, tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो ये 30 डिग्री का होता है, जो कि 0 से 90 के बीच में है। यानी 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखने बताएं, 30 गुने π/180 मतलब कि आपका ये 36 यानी 30 × 180, यानी 30 से कट जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी 30 डिग्री आया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन रहे tan इनवर्स, ये आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 जब है तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1। tan कितना का मान 1 होता है, तो बोलिएगा tan 45 डिग्री का मान होता है। अब 45 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुना, यानी 4 बार में आपका चला जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। लेकिन यदि अब इसका मान 0 से 90 डिग्री एबव चला जाए, तब तो आपको इसके लिए क्वाड्रेंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका इसमें एक वीडियो डाला गया है। 11th का टॉपिक है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। आप यदि उसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन इस टाइप का है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी यहाँ 2π/3, तो हम फॉर्मूला आपको पढ़ाएं साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या आपका x पढ़ाएं, यानी कि आप इक्वल टू में क्या लिख लोगे 2π/3, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि आपने बताया कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, तो यहाँ x की जगह 2π/3 होगा। लेकिन इसके लिए हम कुछ कंडीशन बताएं। कंडीशन क्या बताएं कि यदि x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो क्या 2π/3 0 से 90 के बीच में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है। तो ये 2π/3 का मतलब समझते हैं। तो 2π/3 का अर्थ हुआ 2π रेडियन, पाई का मतलब रेडियन में होता है, पाई का मान 22/7 होता है एक्चुअल में 22/7, लेकिन यहाँ क्या है आपका रेडियन में, इसलिए पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हम पाई की जगह 180 डिग्री रख लिए। फिर डिवाइडेड बाई कितना 3। अब इसको जब हम काटते हैं 60 से, तो ये चला जाएगा 60 से 3 बार में, तो आपका कितना आया 120 डिग्री आया। कितना आया 1। अब बताइए कि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में 120, बिल्कुल नहीं। जब ये साइन ये 0 से 120 के बीच, ये 90 के बीच में 120 नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपका, इसका आंसर ये नहीं होगा, यानी कि इसको आपको ब्रेक करना होगा, यानी तोड़ना होगा। तोड़ना होगा इस तरह से
कि इसका मान जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में आ जाए। कौन वाले? 120। अब बात आता है कि 120 आपको कहा जाए, क्वेश्चन आपको कहा जाए सिंपल कि 8 रुपये को 2 भाग में बांटना है, तो आप बोलोगे 4-4, लेकिन ये गलत है। हमने बोला सिर्फ क्या, 8 रुपये को 2 भाग में बांटना है, तो हमने बराबर नहीं बोला। हो सकता है कि एक को 2 रुपया मिले, एक को 6 रुपया मिले, यानी या 4-4 भी हो सकता है, यानी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो 120 को हम आपको बोलेंगे 2 पार्ट में बांटने के लिए। तो 120 को पार्ट बांटने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 100 + 20, फिर आपका 70 + 50 लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन काम करेगा, आपको क्वाड्रेंट में जाना होगा। आपका एक इसमें वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वाड्रेंट में यानी कि आपको क्या यूज करना है, या तो 90 डिग्री में, या तो किस में 90 डिग्री में जोड़ के लाना है या घटा के लाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, या आपको 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट करना है या क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, या आपको 270 डिग्री में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या आपको 360 डिग्री में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यानी आपको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यही 4 में से आपको तोड़ के लाना है। किसको? 120 को। अब बताइए 120 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 90 डिग्री + 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। और चाहे तो हम इसे 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, 120 हो रहा है। लेकिन बात आती है कि अब हम इस पे भी बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, इस पे बनाएंगे तो भी आएगा, लेकिन दोनों में से आसान कौन होगा, आपका आसान ये होगा। तो ये भी आसान ही होगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करना होगा कि इस देखो ये क्या होता है, 180 है, तो ये आपका 180 डिग्री क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता है, लेकिन ये 90 डिग्री चेंज होता है। अच्छा, पहले चलते हैं बारी बारी से, हम इस मेथड को समझते हैं। तो 180 डिग्री को जब हम पाई रेडियन को 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री को हम पाई रेडियन तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हम पाई रेडियन लिख लिए। उसके बाद 60 डिग्री को क्या लिखें हम, π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो ये π/3 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन आपका रेडियन में है तो ये रेडियन के रूप में ही होना चाहिए। यानी अब आपका हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स साइन 2π/3, क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये आपका 2π/3 है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि इसको लिख रहे हैं साइन इनवर्स। आपको जस्ट हमने बताया कि इसे हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब 120 हुआ, तो 180 डिग्री लिखें। 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, 20 लिख, इसमें से क्या लिखे थे, 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3। यानी कि हम कह सकते हैं 120 डिग्री को ये आपका 180 डिग्री और माइनस कितना, 60 डिग्री, तो ये आपका 120 आ गया। यानी कि पाई में यदि हम π/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 2π/3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट में जाना होगा। तो क्वाड्रेंट में क्या जाना होगा, आपका ये चतुर्थांश में जाना होगा। पहले वीडियो इसमें है जो देख लीजिएगा। तो ये 180 डिग्री क्या होता है, चेंज नहीं होता। और जब चेंज नहीं होता है तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा। यानी जब चेंज ही नहीं होगा तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, जो यहाँ रहेगा ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। और ये चेंज होता नहीं है, इसलिए थीटा की जगह क्या है आपका π/3 है। ठीक है, हमने π/3 लिख लिया। अब उसके बाद ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कौशिक। तो क्या है, साइन या कौशिक है, हाँ है। ये साइन या कौशिक दोनों में से कुछ भी एक होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होगा। यदि tan यहाँ होता तो अब यहाँ करते हैं हम क्या, माइनस करते, निगेटिव होता। तो ये इसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये आपका हो गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, एक तरह फॉर्मूला भी है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है।
अब यहाँ देखेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आया। हाँ, अब ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आ गया। अब कितना डिग्री आ गया ये आपका 60 डिग्री आ गया, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब यहाँ इसका आंसर अब हम कह सकते हैं कि ये आपका π/3 हो जाएगा ये आंसर। तो इसके लिए आपको इतना ब्रेक करना पड़ेगा इसको। अब लेते हैं, अब आपको हम लेके चलते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था आपका, फर्स्ट मेथड था। अब आपको हम सेकेंड मेथड भी बना के दिखाते हैं, सेकेंड मेथड भी बना के दिखाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स। अब हम इसे लिख रहे हैं, ये आपका क्या है, साइन 2π/3 है, यानी 120 डिग्री है। तो इसे हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन। अब लिख रहे हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2, और प्लस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6, क्योंकि यहाँ रेडियन में होगा, क्वेश्चन रेडियन में है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, साइन लिखिए। देखिए ये साइन आ गया और ये 90 डिग्री। आपको बताया गया कि ये 90 डिग्री क्या होगा, चेंज होगा। 90 डिग्री क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आपका यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन किस में चेंज होता है, तो बोलिएगा साइन कॉस में चेंज होता है। तो इसको हम चेंज करके कॉस लिख लिए। उसके बाद थीटा की जगह क्या है, π/6 है, π/6 है। चलिए ठीक है। अब ये कौन क्वाड्रेंट में है, 120, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक, तो साइन इसमें से है, इसलिए प्लस में रहा। लेकिन बात है कि अब यहाँ से साइन इनवर्स है। चलिए साइन इनवर्स ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ कॉस आ गया, जबकि यहाँ साइन है तो यहाँ साइन ही चाहिए, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस चाहिए, टेन है तो टेन चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, साइन है, तो क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये कॉस कितना है, 30 डिग्री है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। अच्छा, जो कॉस 30 का मान होता है, यहाँ तो साइन है तो साइन चाहिए। जो कॉस 30 होता है वही तो साइन 60 होता है। कॉस जो 30 का मान होता है, कॉस 30 यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो उसी प्रकार से साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, यानी कि cos π/6 को हम लिख सकते हैं, यानी cos 30 डिग्री को साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ये आपका यहाँ से साइन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन। अब ये साइन इनवर्स साइन x आ गया, 0 से 90 डिग्री के बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर दोनों मेथड से आ चुका है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे फिर से इसे समझाने का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।